बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अपने बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में, जो कि है कल्चर मीडिया। इसके पहले हमने आपको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो भी डेफिनेशन है माइक्रोबायोलॉजी की, क्या स्कोप है उसका, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ब्रांचेस हैं उसकी, ओके। इसके अलावा बैक्टीरिया के बारे में हमने आपको पहले ही कंप्लीट कर दिया है वीडियो में, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। देन इसके बाद कल्चर मीडिया देखें ताकि आपको वीडियो प्रॉपर समझ में आए। तो अब हम समझते हैं अपने कल्चर मीडिया को। कल्चर मीडिया को हम ग्रोथ मीडियम के नेम से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक तरह की सॉलिड और लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स या कुछ अदर सब्सटेंस को मिला करके एक तरीके का मिक्सचर तैयार करते हैं, और वो मिक्सचर किस चीज में हेल्प करता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर हम बात करें तो कल्चर मीडिया जो है एक तरह का हमारा आर्टिफिशियल मीडियम है, ओके। आर्टिफिशियल मीडियम मतलब एक तरह का हमने ऐसा आर्टिफिशियल मीडियम तैयार रखा है जहां पर हम उनको जो भी बैक्टीरिया को जरूरत है, ठीक है, जिस चीज की भी जरूरत है, जिस इन्वायरमेंटल न्यूट्रिशनल कंडीशंस की जरूरत है, हम उन्हें वो प्रोवाइड करेंगे उस मीडियम में, और उनकी क्या करेंगे, ग्रोथ कराएंगे। तो ये है हमारा कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया एक तरह का क्या है, हमारा आर्टिफिशियल मीडियम है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कराते हैं। माइक्रोब्स कैन यूज द न्यूट्रिएंट्स एज देयर फूड। जो भी हम न्यूट्रिएंट यूज करते हैं किसमें, कल्चर मीडिया में, ठीक है। माइक्रोब्स क्या करते हैं, उस न्यूट्रिएंट का यूज कैसे करते हैं, एज देयर फूड। क्योंकि अगर हम माइक्रोब्स को ग्रो करा रहे हैं तो उनको फूड की बहुत जरूरत है, ठीक है। जैसे हर लिविंग बीइंग को फूड की जरूरत होती है, वैसे माइक्रोब्स की भी इसकी जरूरत है। तो क्या होगा कि जो भी हमने कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट उन्हें प्रोवाइड किया है तो वो एज अ फूड उसको यूज करेंगे। दैट इज नेसेसरी फॉर कल्टिवेटिंग देम इन विट्रो। हम उनको इन विट्रो कंडीशंस में क्या कर रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं, उन्हें उनकी ग्रोथ करा रहे हैं। तो इसलिए नेसेसरी है कि जो भी वो इन्वायरमेंट चाहते हैं, जो भी वो न्यूट्रिएंट चाहते हैं, हम उन्हें वो आर्टिफिशियल मीडियम में भी प्रोवाइड करें। सो थर्ड पॉइंट है हमारा, वाइल कल्चरिंग बैक्टीरिया। जब हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड सिमिलर इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल कंडीशंस दैट एग्जिस्ट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। बताया ये गया है कि जब भी हम बैक्टीरिया को किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम में क्या करते हैं, कल्चर करते हैं या फिर उसकी ग्रोथ कराते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि जो बैक्टीरिया को मीडियम मिल रहा था हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, जो उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, जैसा उन्हें इन्वायरमेंट चाहिए होता है, उसी तरह का इन्वायरमेंट हम उन्हें आर्टिफिशियल मीडियम में भी तैयार करके देते हैं, ठीक है। जैसा उनका नेचुरल हैबिटेट है वही सेम चीज, वही इन्वायरमेंटल कंडीशन, वही न्यूट्रिशन कंडीशन हम उन्हें आर्टिफिशियल मीडियम में भी तैयार करके देते हैं, ओके। तो अब बात आती है कि हमें बैक्टीरिया को कल्चर क्यों करना है आर्टिफिशियल मीडियम में, ठीक है। हमें उन्हें नेचुरल में ही क्यों नहीं रखना है, जो भी हमारे नेचुरली हमें मिल रहा है बैक्टीरिया हम उन्हीं का यूज करें, हम आर्टिफिशियल मीडियम क्यों तैयार कर रहे हैं। तो उसके भी कुछ रीजन है, ठीक है। हम बेवजह कोई काम नहीं कर रहे, उसका भी कुछ रीजन है। तो पहला रीजन क्या है, इट हेल्प्स इन स्टडिंग इट्स मॉर्फोलॉजी एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। देखो, जो भी हम आर्टिफिशियल कल्चर में तैयार करते हैं बैक्टीरिया, उससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज करके हम क्या पता लगा सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया किस कैटेगरी का है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। अगर हम देखो किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी जान जाते हैं, उसको प्रॉपर पहचान जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि उससे होने वाली जो भी डिजीज है या फिर उससे होने वाले कोई भी इन्फेक्शन हम उन्हें प्रॉपरली डायग्नोज कर सकते हैं या उन्हें ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर उनकी मॉर्फोलॉजी पता है कि हम कैसे उनसे बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं, या जो भी हमारे इन्फेक्शन बॉडी में हो रहे हैं उन्हें हम कैसे हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कल्चर मीडिया का यूज करना बहुत जरूरी है कि हम बैक्टीरिया को कहाँ पर, कल्चर मीडियम में, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराएं, कल्चर कराएं। तो पहला फायदा तो ये है कि मॉर्फोलॉजी और उसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। दूसरी चीज ये है कि कल्चर मीडिया आर यूज्ड इन डायग्नोसिंग इन इन्फेक्शंस डिजीज, सॉरी यहाँ पर इन्फेक्टियस होगा, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज। जितनी भी हमारी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं उनको डायग्नोज करने में, अगर हमें मॉर्फोलॉजी पता है, हमें पता है कि ये बैक्टीरिया, देन हमारे अंदर ये बीमारी होगी, ठीक है, तो हम प्रॉपर उसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये चीज भी हो सकती है हमारी, ठीक है। थर्ड हमारा है, इट प्रोवाइड अ रिलायबल वे टू एस्टिमेट देयर नंबर्स।
अभी हम आपको ये जो थर्ड पॉइंट है ये आपको इसके आगे वाले जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें हम आपको प्रॉपर्ली बताएंगे कि वाइएबल काउंट और टोटल काउंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि जो भी हमारे नंबर उसको एस्टिमेट करने में ये बहुत हेल्प करता है। ये बहुत ईजी वे है कि हम उनके नंबर्स को, उनके टोटल काउंट, उनके वाइएबल काउंट को हम क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सके, हम उसको एस्टिमेट कर सके, ओके, कैलकुलेट कर सकें। इट ऑल्सो हेल्प्स इन जेनेटिक स्टडीज, जेनेटिक स्टडीज में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज दैट टू ऑब्टेन एंटीजेंस फ्रॉम डेवलपिंग सेरोलॉजिकल एसेज और वैक्सीन। जो भी हम क्या करते हैं, ऐसे तैयार करते हैं वैक्सीन, हमें ये भी तो फायदा होता है कि हम इनसे एंटीजेंस मिल सकता है हमें, ठीक है। अगर हम आर्टिफिशियल मीडियम में बैक्टीरिया तैयार कर रहे हैं तो इससे अलग अलग तरीके की चीज़ें हमें मिलेंगी। हम इससे क्या एंटीजन को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन्स ऐसे वगैरह भी हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सो इसलिए हमें आर्टिफिशियल मीडियम में बैक्टीरिया को तैयार करने की ज़रूरत है। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे कल्चर मीडिया का। कल्चर मीडिया को अगर हम क्लासीफाई करें तो हम 3 तरीके से उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली हमें इतना ही जानना है, ठीक है। कल्चर मीडिया को अगर हम उसके एप्लीकेशन बेस्ड पर कि उसका यूज़ कहाँ है, जो भी हम कल्चर मीडिया तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आर्टिफिशियल मीडियम तैयार कर रहे हैं उसका क्या एप्लीकेशन है, या फिर हम दूसरी तरह से तैयार कर सकते हैं कि मीडिया कंपोजिशन क्या है, मींस कंपोजिशन उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। किसी में प्रोटीन होगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट होगा, किसी में हमारे एमिनो एसिड्स होंगे। तो उस कंपोजिशन के बेसिस में हम मीडिया को डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो कल्चर मीडिया को हम उसकी कंसिस्टेंसी के बेसिस पे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या सेमी सॉलिड मीडिया है। सेकेंड, हम उसकी कंपोजिशन के बेसिस पे सिंथेटिक है, नॉन सिंथेटिक है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये सेमी सिंथेटिक भी हो सकता है। एंड थर्ड है हमारा उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो ये हमने फ्लो चार्ट आपको बना दिया है, ये आप लोग प्रॉपर पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि कल्चर मीडिया में टाइप्स कल्चर मीडिया का बहुत रेयर पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन। पर ये है कि आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। हर चीज़ एग्जाम के लिए ही तैयार नहीं की जाती है, कुछ चीज़ों का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। बस आपको क्या करना है, एग्जाम टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें, बस आपको जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया वो देख करके जाना है। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो आगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में तैयार कराएंगे, वो सारा एग्जाम के लिए है। बाकी ये सब आपके बेसिक नॉलेज के लिए है, ओके। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कंसिस्टेंसी के बेसिस पे। कंसिस्टेंसी के बेसिस में कौन कौन से हो सकते थे, सॉलिड मीडिया हो सकता था, लिक्विड मीडिया हो सकता था और सेमी सॉलिड मीडिया हो सकता था। तो फर्स्ट है हमारा सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया कंटेन्स अगार एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। देखिए इसमें क्या है, सॉलिड मीडिया के अंदर क्या है, हमारा अगार यूज हुआ है किस, एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह। इट इज सुटेबल फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए ये सुटेबल होता है। और इसके अलावा जो भी हमने बैक्टीरिया की कॉलोनी तैयार की है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसको डिटरमाइन करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल हमारा हो गया न्यूट्रिएंट अगार। सेकेंड है हमारा लिक्विड मीडिया। इसे हम लिक्विड मीडिया को हम ब्रॉथ भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी जीपैट वगैरह या फिर आगे की प्रिपरेशन में कभी बोला जाता है कि व्हाट इज ब्रॉथ, देन आप ये बोलोगे कि वो क्या है, हमारा लिक्विड मीडिया है एक तरह का, ओके। इट डू नॉट कंटेन अगार, इसमें अगार नहीं होता है। इट इज यूज टू ग्रो बैक्टीरिया इन लार्ज अमाउंट, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो लार्ज अमाउंट में ग्रो करते हैं। आप इतना सेंस लगा सकते हो कि देखो जितनी भी आप, ये हमेशा ध्यान रखो कि जब कोई चीज़ लिक्विड होती है, ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, हमेशा से ये होता है कि कोई भी जो इन्फेक्शन होंगे वो जल्दी कॉज करते हैं, ठीक है। लिक्विड में कोई भी कीटाणु है वो जल्दी आते हैं, कोई भी जर्म्स, कोई भी बैक्टीरिया जल्दी मिलते हैं। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि लिक्विड मीडिया में हमें लार्ज अमाउंट में क्या मिल सकते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या है, ठीक है, हुई है या नहीं हुई है। अगर हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, अगर उसमें टर्बिडिटी आता है, मीन्स थोड़ा सा फोम टाइप में, थोड़ा टर्बिड टाइप में आता है, इसका मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पर हुई है, उस लिक्विड मीडिया में बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है। अगर वो जो लिक्विड है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल साफ है, देन इट मीन्स कि कोई भी ग्रोथ उसके अंदर नहीं हुई है। ऑल्सो यूज फॉर वेरियस फर्मेंटेशन स्टडीज, इसका यूज बहुत सारी फर्मेंटेशन स्टडीज में भी होता है, लाइक शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट। जो भी हमारे शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट होते हैं उसमें हम लिक्विड मीडिया का यूज करते हैं।
अब हम बात करेंगे अपने सेमी सॉलिड मीडिया की। सेमी सॉलिड मीडिया ऑल्सो कंटेन अगार। देखिए आपके सॉलिड मीडिया और सेमी सॉलिड मीडिया में अगार का यूज हुआ है, लेकिन बस फर्क क्या है, परसेंटेज का फर्क है। सॉलिड मीडिया में जो परसेंटेज है अगार का वो ज्यादा है, किसके कंपेयर में, सेमी सॉलिड मीडिया के कंपेयर में। सेमी सॉलिड मीडिया में परसेंटेज कंटेंट कितना है, इज लेस 0.5% तक है, और हमारा जो सॉलिड मीडिया वहां पर कितना है 1.5 to 2.0 तक, ठीक है, मीन्स 2% तक उसमें हमारा अगार प्रेजेंट है। तो सेमी सॉलिड मीडिया में भी अगार प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका परसेंटेज क्या होता है, थोड़ा कम होता है। दिस मीडिया इज यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरिया मोटिलिटी एंड कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ये हमारा मीडिया किस चीज में यूजफुल होता है, जो भी हमारी बैक्टीरिया की मोटिलिटी होती है, मोटिलिटी मतलब जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसकी डिटर्मिनेशन के लिए कि कैसा है, और जो भी हमारे माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी कल्चरिंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी कल्टिवेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर सेमी सॉलिड मीडिया का यूज करते हैं। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन हम करते हैं कंपोजिशन के बेसिस में। कंपोजिशन के बेसिस में हम डिवाइड करें तो हो सकता है हमारा सिंथेटिक मीडियम, नॉन सिंथेटिक मीडियम एंड सेमी सिंथेटिक मीडियम, ठीक है। 3 तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, सिंथेटिक मीडियम, नॉन सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक मीडियम। फर्स्ट वन है हमारा सिंथेटिक मीडियम। जो सिंथेटिक मीडियम होते हैं आर स्पेशली प्रिपेयर्ड मीडिया दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्यूरिफाइड इंग्रेडिएंट्स, सो द होल कंपोजिशन ऑफ मीडियम इज नोन एंड इज कॉल्ड सिंथेटिक मीडियम और डिफाइंड मीडियम। सबसे पहली चीज तो जान लीजिए कि जो भी सिंथेटिक मीडियम है उसे हम डिफाइंड मीडिया के नाम से भी जानते हैं, और इसमें जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज करेंगे वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होंगे, ठीक है। जो भी हमारा सिंथेटिक मीडिया तैयार होता है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है, उसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं बिल्कुल प्योर फॉर्म के यूज करते हैं, और जो भी कंपोजिशन हम डाल रहे हैं, ठीक, सभी कंपोजिशन हमें क्या होते हैं, पता होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मान लीजिए प्रोटीन, जेलेटिन, अगर कुछ भी डाल रहे हैं, हमें कंपोजिशन पता है कि 0.5% ये डाला गया, ये 1.2% डाला गया, ये 2% डाला गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या होती है वहां पर कंपोजिशन सिंथेटिक मीडियम के केस में पता होती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक मीडियम बोलते हैं। इट इज नॉन यूज्ड फॉर ग्रोइंग सर्टेन स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सर्टेन स्पीसीज को ही ग्रो कर सकते हैं, ओके। सेकेंड है हमारा नॉन सिंथेटिक मीडियम। अब नॉन सिंथेटिक मीडियम क्या है, जस्ट इसका अपोजिट सिंथेटिक मीडियम में। सिंथेटिक मीडियम में क्या होता था, हमें कंपोजिशन प्रॉपरली पता होता था कि कितने केमिकल कंपोजिशन हमने यूज किए हैं, ठीक है, जो भी हमने केमिकल यूज किया है कितने अमाउंट में हमने उसको यूज किया है, हमें वहां पर एग्जैक्ट पता होता था। लेकिन कल्चर मीडिया, जो भी हमारा नॉन सिंथेटिक मीडिया है, वहां पर क्या है, कंपोजिशन हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, उसी को हम नॉन सिंथेटिक मीडियम भी बोलते हैं, या हम इसे नेचुरल मीडिया भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, मिल्क, यूरिन, डाइल्यूटेड ब्लड। यहाँ पर हमें कंपोजिशन, जो भी केमिकल का अमाउंट है, केमिकल कंपोजिशन है, वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है। सिंथेटिक मीडियम के केस में हमें पता होता है। अब हम बात करेंगे अपने सेमी सिंथेटिक मीडियम के बारे में। जो सेमी सिंथेटिक मीडियम होते हैं वो एक तरह से, अगर हम बात करें, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि वो आधा क्या होगा, सिंथेटिक होगा और आधा हमारा नॉन सिंथेटिक होगा। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें कंटेन कर रहा है, नेचुरली जो मिल रहा है वो भी कंटेन कर रहा है, जो सिंथेटिक मीडियम मिल रहा है वो भी कंटेन कर रहा है। सो इट कंपोज्ड ऑफ बोथ सिंथेटिक मीडियम विथ नेचुरल सब्सटेंसेस। नेचुरल सब्सटेंसेस नॉन सिंथेटिक के अंदर आ रहे थे हमारे, ठीक है, और सिंथेटिक मीडियम हमारा क्या है, डिफाइंड मीडिया या फिर सिंथेटिक मीडिया। तो ये दोनों कंपोज करता है, सिंथेटिक मीडिया किसके साथ, नेचुरल सब्सटेंसेस के साथ। एग्जांपल हम देखते हैं, न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है। न्यूट्रिएंट अगार क्या है, सिंथेटिक मीडियम का एक एग्जांपल है, और उसके साथ हमने ब्लड मिला दिया, और ब्लड किसका पार्ट है, नॉन सिंथेटिक, क्योंकि ये नेचुरल होता है ना ब्लड, तो ब्लड हमारा क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है। न्यूट्रिएंट अगार हमारा सिंथेटिक सब्सटेंस है। न्यूट्रिएंट अगार हमने क्या किया, खुद तैयार किया है, सिंथेटिक है वो हमारा। तो हमने जब न्यूट्रिएंट अगार को ब्लड के साथ मिलाया तो वो हमारा क्या फॉर्म हो गया, ब्लड अगार फॉर्म हो गया, एंड दैट इज नोन एज सेमी सिंथेटिक मीडियम। अब हम क्लासिफाई करेंगे एप्लीकेशंस के बेसिस पे, ओके। तो फर्स्ट है हमारा बेसल मीडियम। These media are basically simple media that support most non-fastidious bacteria। देखो ये बैक्टीरिया जो होते हैं, सॉरी, जो ये मीडिया होता है वो बहुत सिंपल टाइप का मीडिया होता है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपली जो भी मीडिया तैयार किया जाता है उसे ही हम बेसल मीडिया बोलते हैं, और जो भी हमारे नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया होता है उसी को बेसल मीडिया सपोर्ट करता है, उसी की ग्रोथ में हमारा बेसल मीडिया हेल्प करता है। अब क्या है, फास्टिडियस और नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये भी हमने आपको नोट पॉइंट में लिख रखा है, ठीक है। इसका एग्जांपल बेसल मीडिया का हो सकता है पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ब्रोथ एंड न्यूट्रिएंट अगार। फास्टोडियस बैक्टीरिया वो होते हैं जो मिनिमल
न्यूट्रिएंट्स में भी हमारे ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दोगे वो इजीली ग्रो कर लेंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट हम जब प्रोवाइड करेंगे तभी वो ग्रो करेंगे। उन बैक्टीरिया को हम नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो बेसल मीडिया में हम किसको, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं। और नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड करना होता है, तो बेसल मीडिया के अंदर हम उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड है हमारा एप्लीकेशन के अंदर ही इनरिच्ड मीडियम। इनरिच्ड और एक इनरिचमेंट मीडियम दो अलग अलग है, ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनरिच्ड मीडियम अलग है, इनरिचमेंट मीडिया अलग है। इनरिच्ड मीडिया हमारे वो मीडिया होते हैं, यूजुअली क्या होता है इनमें, एडिंग ब्लड, सीरम और प्रोटीन। इन मीडिया में हमारा ब्लड, सीरम और प्रोटीन को ऐड किया जाता है। इट अलाउज द ग्रोथ ऑफ फास्टोडियस एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो नॉर्मल हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इन्हें न्यूट्रिएंट्स की, सो वो उसमें भी ग्रोथ कर लेंगे। तो ये हमारे फास्टोडियस बैक्टीरिया के लिए हेल्प करते हैं, उनकी ग्रोथ में ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा ब्लड अगार और चॉकलेट अगार। ओके, अब हमारा आता है इनरिचमेंट मीडिया। इनरिचमेंट मीडिया क्या है, देखिए दो डिफरेंस देखिए आप इनके बीच में, जो इनरिचमेंट मीडिया है और सेलेक्टिव मीडिया है। एक तरह से इनका वर्क जो है बिल्कुल सेम है, बस बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि जो हम इसमें स्पेसिफिक सब्सटेंस को ऐड करेंगे वो लिक्विड मीडिया के अंदर करेंगे, लेकिन सेलेक्टिव मीडिया में हम सॉलिड फॉर्म तैयार करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना डिफरेंस देखना है। एक इनरिचमेंट है और एक हमारा क्या है, सेलेक्टिव है, ठीक। ये इनकी क्या है, वर्किंग सेम है, दोनों का काम एक ही है। ये दोनों क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं और कुछ डिजायरेबल बैक्टीरिया को की ग्रोथ करते हैं। इनकी वर्किंग तो हमारी क्या है, सेम है, लेकिन इनमें लिटिल बिट डिफरेंस है। इनरिचमेंट किसको सपोर्ट करता है, इनरिचमेंट में हमारा क्या होता है कि जो भी हम स्पेसिफिक सब्सटेंस, जो भी हम सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर कर रहे हैं। इनरिचमेंट में हम उसे लिक्विड के अंदर कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्टिव में वो हमारे सॉलिड के अंदर होगा, सॉलिड फॉर्म, ठीक है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, बाकी दोनों चीजें सेम है। तो इनरिचमेंट मीडिया वो है व्हेन अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इज एडेड इन अ लिक्विड मीडिया दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया। जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया है, जो हमें नहीं चाहिए, उनकी ग्रोथ को ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, ठीक है। एंड फेवर्स द ग्रोथ ऑफ वांटेड बैक्टीरिया। ये डिजायरेबल बैक्टीरिया, जो भी हमारे डिजायरेबल बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ में ये फेवर करता है, उनकी ग्रोथ में ये सपोर्ट करता है। और ऐसे मीडिया को हम क्या बोलते हैं, इनरिच मीडिया बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया, जैसे ये इनहिबिट करता है इश्चेरेचिया कोलाई, ठीक है। ई कोलाई का मतलब क्या होता है, इश्चेरेचिया कोलाई। इसको क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है इसकी ग्रोथ को, और जो साल्मोनेला स्पीसीज है बैक्टीरिया की, उसे अलाउ करता है कि उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अब है हमारा सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया दिस इज लाइक इनरिचमेंट मीडिया, ठीक है, ये सेम है हमारा इनरिचमेंट मीडिया की तरह, बस यही डिफरेंस है कि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। व्हेन अ सब्सटेंस इज एडेड टू अ सॉलिड मीडियम, जब कोई भी सब्सटेंस हम सॉलिड मीडियम में ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सेलेक्टिव मीडिया। आप नाम से याद रखते हो कि एस से सेलेक्टिव, एस से सॉलिड, ओके। तो सॉलिड मीडिया में जो भी हम सब्सटेंस ऐड करेंगे वो हमारे सेलेक्टिव मीडिया के अंदर आएगा। इसमें भी सेम चीज है कि जो अनवांटेड बैक्टीरिया है वो हम चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाए, और जो भी हमारे रिक्वायर्ड बैक्टीरिया, ये जो डिजायरेबल बैक्टीरिया है या उनकी जो भी कॉलोनी फॉर्म हुई है, उनकी ग्रोथ को परमिट कर दिया जाता है, उनकी ग्रोथ को अलाउ कर दिया जाता है, या हम उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, एंड दैट इज नोन एज सेलेक्टिव मीडिया। तो आप डिफरेंस समझ गए ना इनरिच मीडिया और सेलेक्टिव मीडिया के बीच में। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ ले, ठीक है, गलत नहीं पढ़ना है कुछ भी। इसका एग्जांपल हमारा हो गया मैकॉन्की मीडिया, ओके। अब हम बात करते हैं अपने डिफरेंशियल मीडियम के बारे में। डिफरेंशियल मीडियम क्या है, इसका मतलब है किसी दो चीजों के बीच में डिफरेंस करना, ठीक है, किसी दो डिफरेंट चीजों के बारे में बात करना। नेम से पता चल रहा है, अ डिफरेंशियल मीडियम इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए हम क्या करेंगे, कैसे हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को अलग करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब सेपरेट करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। हमें अगर दो बच्चों को अलग करना है, हम क्या देखेंगे, ये भाई बॉय है, ठीक है, ये गर्ल है। तो पहले तो हम जान रहे थे कि 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास दो बच्चे हैं, ठीक। एक क्या है,
बॉय है एक गर्ल है, तो एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि एक बॉय है एक गर्ल है। दूसरी चीज एक क्लास 11th में है एक क्लास 12th में है, तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो हम कैसे इन दोनों को पहचान रहे हैं कि एक बॉय एक गर्ल है, वो बड़ी है वो छोटे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी है कि हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बेस में हम क्या करेंगे, दो अलग टाइप के बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे। एग्जाम्पल इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, मैकोंकी मीडियम। फिर हमारा आता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया एक तरह के डेलिकेट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक मिसेरिया, गोनोरी, और कॉल्ड ट्रांसपोर्ट मीडिया। इन्हें ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट मीडिया बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल स्टुअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडिया। अब हम जानेंगे रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं। हम किसी भी जब कल्चर मीडिया को बनाते हैं तो कौन कौन से वो कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे यूज होते हैं कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा, ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और प्रैक्टिस करते रहिए सारी चीजों की, ताकि आपको कोई भी चीज भूल ना पाए। तो हमारे कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए हम कुछ 5 चीज़ों का यूज़ करते हैं। वो है हमारा वाटर, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं बट आप बेसिकली इतना तैयार कर लो, ठीक है। वाटर, पेप्टॉन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट एंड अगार। अब हम बात करेंगे कि वाटर कैसा यूज़ करेंगे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ठीक है। टैप, प्योर एंड डिस्टिल वाटर में बी यूज्ड। हम टैप वाटर यूज कर सकते हैं, हम प्योर वाटर यूज कर सकते हैं, हम डिस्टिल्ड वाटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसकी प्रिपरेशन के लिए, कल्चर मीडिया की प्रिपरेशन के लिए। बाय डिसॉल्विंग वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम क्या करेंगे, उन्हीं में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तरह तरह के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करेंगे और कल्चर मीडिया की प्रिपरेशन करेंगे बाय यूजिंग टैप, प्योर और डिस्टिल्ड वाटर। सेकेंड, हमारा जो कॉपर डिस्टिल्ड वाटर आते हैं हम उसका मीडिया बनाने में यूज नहीं करेंगे। मीडिया की प्रिपरेशन में हम उसका कोई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो कॉपर होता है वो क्या कर देता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कर देता है, रोक देता है, और हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। हम ग्रोथ कराना चाहते हैं कल्चर मीडियम में, हमने इसीलिए आर्टिफिशियल मीडियम तैयार किया है ताकि हम वहां पर ग्रोथ करा सके। और अगर ऐसी कोई चीज जो ग्रोथ को इनिबिट कर देगी तो वो हम वहां पर यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉपर डिस्टिल्ड वाटर का यूज नहीं करेंगे। ओके, सेकेंड है हमारा पेप्टॉन। पेप्टॉन एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आएगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, स्टिकी नेचर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो पेप्टॉन इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड बिकम्स स्टिकी व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, स्टिकी, थोड़ा सा चिपचिपाने लगता है। सो इसीलिए हम पेप्टॉन को क्या करते हैं, टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं। और ये थोड़ा बहुत हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता है, बहुत हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। अगर थोड़ा सा भी हम क्या करते हैं, एक्सपोजर देते हैं एयर का, ये तुरंत स्टिकनेस आ जाती है इसमें, ठीक है। इसलिए हम बहुत अच्छे कंटेनर में इसको रखते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन। ये एक तरह का जो पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है उसका मिक्सचर होता है, ठीक है, उसका मिक्सचर होता है जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो मेनली हम किससे वो ऑब्टेन करते हैं, लीन मीट से, हार्ट मसल से, कैजीन, फिब्रिन एंड सोयाबीन, इन सभी चीज़ों से वो हमें हाईली वो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन मिलते हैं और उसी का मिक्सचर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पेप्टॉन में। पेप्टॉन को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पेप्टॉन उन्हें नाइट्रोजीनियस मटेरियल सप्लाई करता है। ओके, बैक्टीरिया को क्या चाहिए, नाइट्रोजीनियस मटेरियल चाहिए, और वो कौन सप्लाई करता है, पेप्टॉन सप्लाई करते हैं। एंड एक्ट्स एज बफर, आल्सो ये बफर की तरह यूज होता है। अब हम बात करते हैं यीस्ट एक्सट्रैक्ट की। यीस्ट एक्सट्रैक्ट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बेकर्स यीस्ट और सैक्रोमाइसीस की सेल्स को यूज करके हम ईस्ट एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करते हैं। ईस्ट एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड मेनली एज सोर्स ऑफ विटामिन। इसका यूज हम विटामिन की सोर्स की तरह करते हैं। ओके, मीन एक तरीके से कि ये एक विटामिन का ही सोर्स है। ओके, तो अगर हमें विटामिन का सोर्स यूज करना है, विटामिन हमें चाहिए, बैक्टीरिया को विटामिन प्रोवाइड करना है, देन वी यूज यीस्ट एक्सट्रैक्ट देयर। ओके, इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, ग्रोथ फैक्टर्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इसके अंदर हमारा क्या क्या मिल जाता है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स मिल जाते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रोवाइड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे किसके अंदर आ जाएंगी, रॉ मटेरियल्स के अंदर आ जाएंगे। अब मीट एक्सट्रैक्ट हमारे क्या होते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश लीन मीट बाय हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। हम हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज करके, फ्रेश लीन मीट का यूज करके मीट एक्सट्रैक्ट को तैयार करते हैं। इट कंटेन्स जेलेटिन, अमीनो एसिड, प्यूरिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल सॉल्ट्स, पेप्टॉन्स, प्रोटियोसिस एसेट्रा। देखो ये सारी चीजें लर्न करने की है कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। जेलेटिन, अमीनो एसिड, प्यूरिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीजें मीट एक्सट्रैक्ट कंटेन करते हैं। ओके,
दो तीन फैक्टर आप लोग, दो तीन चीज़ें इसकी पढ़ लो और आप अपने आप खुद बना के लिख सकते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्यूरिन, अमीनो एसिड, जेलेटिन, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी हैं, आप सब तैयार कर सकते हो। और ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक थायमीन, निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन एंड पिरिडॉक्सिन एसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर के रूप में यूज़ करेंगे। अगार क्या होता है, हम बार बार अगार वर्ड सुन रहे हैं और हमें पता होना चाहिए कि अगार क्या होता है। अगार एक लॉन्ग चैन पॉलीसेक्राइड है, मीन्स एक तरह का फैटी एसिड टाइप में वर्क करता है, ठीक है, जो हमें सी वीड्स एल्गी से प्रोवाइड होता है। जो हमें कौन प्रोड्यूस करता है, सी वीड्स एल्गी हमें प्रोड्यूस करते हैं अगार को। अगार इज अ मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसेक्राइड्स, दो पॉलीसेक्राइड्स का मिक्सचर है अगार। कौन कौन से, एग्रारोज एंड एग्रोपेक्टिन। एग्रारोज इसमें 70%, इसकी जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, एग्रोपेक्टिन की अमाउंट क्या होती है, 30% कम होती है। अगार और अगार अगार, इसे हम अगार अगार भी बोलते हैं, ठीक है। इज नाउ कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया की प्रिपरेशन के लिए जब भी हम कोई कल्चर मीडिया तैयार करेंगे तो हम अगार वर्ड का नेम जरूर सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अगार जो है किसी भी कल्चर मीडिया, किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम को तैयार करने के लिए। सो अगार वर्ड को यहाँ पे ध्यान से पढ़ लो, सारी चीजें इसकी समझ लो। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अगार की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो हमें इसकी सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये हमारे बायोलॉजिकली इनर्ट होते हैं। बायोलॉजिकली इनर्ट होने का मतलब कि ये किसी तरह का अपना इफेक्ट शो नहीं करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। सॉलिड मीडिया में हम क्या देख रहे थे कि एक सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज हो रहा था जो कि अगार था, ये न्यूट्रिएंट अगार बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो वहां पर भी इसका हम यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इजिली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल। एक तो ये चीप होते हैं, दूसरी चीज ये इजिली अवेलेबल होते हैं। ये हमें किसी भी शॉप में मिल, किसी भी शॉप क्या मतलब जहाँ पर ये हमारी चीज़ें कल्चर मीडिया या मीडिया रिलेटेड कोई भी चीज़ें, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड ये सभी लैब वाली चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। वो वहाँ पर हमें क्या होगा, इजीली ये हमें मिल जाएगा। इट हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू इन मीडिया। मीडिया में इसकी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी अलग से न्यूट्रिशनल पॉइंट नहीं है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट सी वीड्स एल्गी, अलग अलग सी वीड्स एल्गी होती हैं, वहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं और बना सकते हैं अगार को। सो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेके आएंगे और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और जो भी आपको कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।